मैं भगो मेरे भेस पे सब नाश है गो मेरे पूरा नाश है गो मैं फेंक को मारो आज गए। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तार हटने चाहिए जो मेरे नुकसान में मिल जाए। आगे भैया का जंगलवारी लेने और जंगलवारी लेने से कह दी बाल करने और कोई मांगे 50,000 रुपया उतारने के, कोई मांगे 30,000 रुपया उतारने की। कहाँ से देने के गरीब बालक दूधिया के भैंसिया बांध दिए कर्ज पे, कहाँ से लावे के बालक। बिजली वालों ने हमने खूब कंप्लेंट करी थी वो के लाइन बढ़ा दो के 25,000 लगेंगे, 30,000 लगेंगे, 50,000 लगेंगे, इतनी बात कह के चले जाते थे। यहाँ पे रुकते नहीं थे वो। छोटे छोटे बालक है शुक्र है भैंसन बीते बालक आ जाते तो क्या होता है। जो हमें के लाइन अभी हटवानी है और हमारी भैंसन को चाहिए, हमें जो भुगतान है जो सब चाहिए हमें पैसा। नोएडा 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं मोहित ठाकुर। इस वक्त मैं जेवर विधानसभा के गढ़ी गांव में मौजूद हूं। ये गांव जहांगीरपुर के थोड़ा पास पड़ता है और जेवर विधानसभा का ये गांव है। यहाँ एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और मैं जहाँ मौजूद हूँ ये इंदर कुमार का घर है, जो एक किसान है। यहाँ लापरवाही जो सामने आई, एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ जो बिजली की लाइन है ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। यहाँ से ये इंदर कुमार के घर से होकर गुजर रही थी। बार बार इन लोगों ने शिकायत की, इसकी बिजली विभाग में जाकर शिकायत की, सक्षम अधिकारियों से जाकर शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद बिजली विभाग ने इनकी शिकायतों को अनदेखा किया। और आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इंदर कुमार के यहाँ पर जो मवेशी थे वो इस लाइन के टूटने से इसकी जद में आए, चपेट में आए। बताया जा रहा है कि 2 मवेशी की मौत हो गई है, 3 मवेशी को करंट लगा है। तो इंदर कुमार के जो घर के पास गांव वालों का जो एक हुजूम इकट्ठा है, क्योंकि जो किसान की जो दिनचर्या होती है, किसान की आजीविका होती है, वो किसान का खेत होता है, उसके मवेशी होते हैं जिनके सहारे किसान का पूरा परिवार चलता है। ये लोग हमारे साथ मौजूद है गांव के। अम्मा क्या क्या घटना हुई है, कैसे घटना के भैया का जंगलवारी लेने और जंगलवारी लेने के कह दी बाल करने और कोई मांगे 50,000 रुपया उतारने के, कोई मांगे 30,000 रुपया उतारने की। कहाँ से देने के गरीब बालक दूधिया के भैंसिया बांध दिए कर्ज पे, कहाँ से लावे के बालक। ये के 1.5 लाख 4 मेरे 50 लाख नुकसान भयो धरो है। हमारे बालक कहाँ दे देंगे, कौन पटावे गो आए क्या चले है ना, देखिए उन पे चलो तो जावे ना, कौन करेगा यार, कौन देगा। इंडोर ये हटवा सक रही है और मेरी भैंसन के जो भुगतान है वहाँ सब है और मेरे घर में भी सब चीज फूक गई है। बिजली विभाग के खिलाफ इन लोगों का गुस्सा है। इंदर कुमार जो इस घर के मालिक हैं, जिनके मवेशी खत्म हुए हैं, वो विकलांग है। और देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, कैमरामैन थोड़ा आगे आए, कि सुबह ये लोग अपनी भैंसों के लिए चारा लेने खेत में गए होंगे, भैंसों के लिए चारा लेकर आए, लेकिन जब चारा लेकर लौटे तो बिजली विभाग की लापरवाही से भैंसों की मौत हो गई, मवेशियों की मौत हो गई। कुछ मवेशी हैं जिनके करंट लग गया है, इनका हाल ऐसा है कि ये उठ के खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है, गांव वालों का कहना है कि ये लाइन इस घर के ऊपर से जा रही थी और ये 11,000 की लाइन है। और 11,000 की लाइन जब टूटती है तो आप जो धरती पर गिरती है तो धरती में भी गड्ढा हो जाता है। इंदर कुमार के पास चलते हैं, क्योंकि इंदर कुमार दिव्यांग हैं और इनका रो कर बुरा हाल है। इंदर कुमार क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत हृदय विदारक घटना हुई है। मैं भगो मेरे भेस पे सब नाश है गो मेरे पूरा नाश है गो मैं फेंक को मारो आज गए। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तार हटने चाहिए जो मेरे नुकसान में मिल जाए। तो ये इंदर कुमार है जिनका रो कर बुरा हाल है। इनका कहना है कि जो इनकी मवेशी की कीमत थी वो बिजली विभाग दे, और ये जायज़ भी है और बिजली विभाग को देना भी चाहिए, क्योंकि बार बार जब शिकायत की गई उसके बाद भी बिजली विभाग के अधिकारियों की आंखें नहीं खुली, लगातार उनकी लापरवाही सामने आ गई। और उनका कहना है कि ये जो लाइन इस घर के ऊपर से जा रही है, जिस लाइन की जद में आज टूटने से इनकी जो मवेशी हैं वो खत्म हुए हैं, इस लाइन को हटाया जाए। और ये दोनों मांगें जायज़ हैं, क्योंकि एक किसान की आजीविका उसके मवेशी होते हैं, उसका परिवार होता है। और ये बहुत दुख की घड़ी है इंदर कुमार के परिवार के लिए, मवेशी के लिए। गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं, गांव वालों से बातचीत करेंगे। भैया क्या बोलना चाहेंगे? सर जी 10 दिन पहले मैं पकड़ लिया था बिजली में, मर के बचाऊं। वो ले गए जहांगीरपुर ले गए थे, 15-16 वो चढ़ाई थी बोतल
और मोगरा जागा लगा था। जब भी सुनाई नहीं की इनने, बिजली वालों ने, हमने खूब कंप्लेंट करी थी वो के लाइन घुड़ा दो, के 25,000 लगेंगे, 30,000 लगेंगे, 50,000 लगेंगे। इतनी बात कह के चले जाते थे, यहाँ पे रुकते नहीं थे वो। हम ये चाह रहे हैं जो हमारा भुगतान हुआ है वो करें। तो क्या क्या देखे बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल है। ये इंदर कुमार के बच्चे हैं, छोटे छोटे बालक हैं, शुक्र है भैंसन तभी ते बालक आ जाते तो क्या होता है, जो हमें के लाइन अभी हटवानी है और हमारी भैंसन को चाहिए, हमें जो भुगतान है जो सब चाहिए, हमें पैसा कर्ज पे हमने भैंस बांध रखी है। ये आदमी हमारा परेशान है, कहाँ से लाएंगे हम? ऐसे कोई हम जिम्मेदार तो है ना। 50,000 रुपए मांगे तारन ने हटाने के, हमें कहा जी 50,000 मांगे ने हटाने के तारन। हाँ कहीं हमने एक बार 3-4 बार जेई साहब आ गए हैं, हमने कहीं तारन ने के ना हटे, पैसा लगेंगे। जब ना आए जी हमारी बहू ना पकड़ नहीं, बहू पकड़ ले यूँ कह रही तार न हटेंगे, 1,000 लेने में द्वार पे बिल्कुल लग रहा है, तार चुपड़े में पैसा मांगे, एक 2 लाख रुपया मांगे जी। लट्ठा वहाँ ते 10 दिन कहिए यहाँ ते हेटावत पर वहाँ ना हेटा, हमारे निकलने कैसे बाल गए, कई दिन पकड़ गए तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ डोलेंगे हमें पे और बाल करने लेके। ये कहानी बस इंदर कुमार के घर की कहानी नहीं है, बिजली विभाग की ये लापरवाही पूरे गढ़ी गांव के किसानों की कहानी है। और पूरे गढ़ी गांव में इसी तरह से बिजली का जाल बिछा हुआ है। अभी महिलाएं हमको जैसे बता रही थी, इन महिलाओं का कहना था कि कई बार शिकायत के बावजूद या जेई साहब पहुंचे जरूर हैं, लेकिन इन तारों को हटाने के एवज में उन्होंने रिश्वत की मांग की है। और आज जब ये बड़ा हादसा हुआ है तो अब बिजली विभाग की मुझे लगता है कि इस हादसे के बाद नींद खुलेगी। इंदर जेई के पास कर दिया, 2-3 घंटे फोन करे हो गए, अभी तक आए नहीं है जेई के पास। अब बताओ क्यों नहीं आ रहे ये हमारे पास। इतना बड़ा हादसा हो गया है, 3-4 घंटे इस घटना को बीत चुके हैं, लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों को कॉल की जा रही है। तो जेई साहब जो एक छोटे अधिकारी हैं बिजली विभाग के, वो ही इस मौके पर नहीं पहुंच रहे। बंकापुर का ये बिजली घर है और बंकापुर के जो जेई हैं वो इतनी बड़ी हादसा होने के बाद एक किसान के घर में वो ही मौके पे नहीं पहुंच रहे। तो फिलहाल तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, इन लोगों का कहना है कि अब बिजली घर का घेराव होगा। हालांकि इंदर कुमार के लिए बहुत दुख की घड़ी है। इन लोगों का कहना है कि ये जो लाइन है 11,000 की, इस लाइन को यहाँ से हटाया जाए। पहली मांग ये है। बामन पंडित जी हमारे 8-10 साल पहले बिल्कुल मर गए, तारन से छिप गए और गिर तक हम मर गए। जब ना आए कोई बिजली घर से कोई सुनाई ना करे। हमारा भांजो भी ऐसी बिजली से पकड़ो हो, जब भी ना सब पैसा मांगे बिजली वाले, सब कुछ भी काम करवा, हर चीज में पैसा चाहिए, कमीशन चाहिए हर चीज के लिए। इन लोगों का ये पहली घटना नहीं है। इन लोगों का कहना है कि कई बार यहाँ 1-2 मौत भी पहले हो चुकी है बिजली विभाग की लापरवाही से। और जब बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ आते हैं तो इन लाइनों को हटाने के एवज में यहाँ से पैसे की मांग करते, रिश्वत की मांग करते। फिलहाल इंदर कुमार के घर पर दुख का माहौल है। इंदर कुमार से हमने बातचीत की है, गांव वालों से हमने बातचीत की है। उनका कहना है कि इस हादसे की वजह से जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, बिजली विभाग संज्ञान में ले। ये जो अवैध लाइन यहाँ से जा रही है, पीछे एक खेत है, खाली खेत पड़ा हुआ है, ये वहाँ से जाए, ये तुरंत अभी हटाई जाए। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित ठाकुर, गढ़ी।